चार पीड़ है रहना नहीं आमित, नेकी उठ के घाल लो, ले जम दरवाजा जीत। 4 दिन की खेड़ है रहना नहीं आमित, नेकी उठ के घाल लो, ले जम दरवाजा जीत। इस सागर संसार में सुनियो सार उपाय, हृदय धारो नाम को और जीव दया कमाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। पूज्य साध संगत जी, आज का विषय है दया बराबर नहीं अमीरी, या दूसरे शब्दों में कहें तो सेवा मार्ग में करुणा, दया, सहानुभूति का क्या महत्व होता है। दया, करुणा, नेकी, परोपकार, उदारता, संवेदना, लगभग ये सारे शब्द एक ही तरफ संकेत करते हैं। सेवा के लिए हमारे अंदर करुणा, दया, संवेदना का पैदा होना बड़ा जरूरी है। जहां करुणा, संवेदना, दया होगी वहां स्वर्ग होगा, आनंद होगा, चाहे वह परिवार हो, चाहे समाज हो और चाहे राष्ट्र हो। जहां परोपकार, सेवा, नेकी, दया की भावना से जुड़ जाते हैं वहां सहज ही हमारी गति भी बढ़ जाती है और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी और आनंद की बाढ़ आ जाती है। मानव मात्र का परोपकार व सेवा करने के लिए अपने सर्वस्व सुखों का अगर हम त्याग करते हैं तो सतगुरुदेव जी वाणी में कहते हैं हम असली मायनों में दयावान कहलाते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं अमरवाणी में, दया जुगत एक धार है, अमृत मार्ग जान, अपना सुख सौंपे सभी, तभी होवे दयावान। यानी अपने सर्वस्व सुखों को अगर हम सौंपते हैं दूसरों की सेवा में तो हम असली मायनों में दयावान। दुखियों के दुख को दूर करने के लिए हमारा हर संभव प्रयास होना चाहिए। हर एक की पीड़ा को अपने भीतर, अपने प्राणों में अनुभव करना और पीड़ितों की पुकार को अपनी अंतरात्मा की पुकार समझकर यथासंभव उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ना। उनका दुख देखकर हमें ये एहसास होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा का सागर उमड़ना चाहिए कि यह उनका दुख नहीं अपितु मेरा ही दुख है। हमारा हृदय अगर करुणा और दया से भर जाए तो हमारा हृदय एक कल्याणकारी हृदय है। असहाय, अनाथ, विकलांग आदि कुछ ऐसे दुखी जीव हैं जो सदा ही दूसरों की सेवा की अपेक्षा रखते हैं। उनके साथ दया पूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें अपेक्षित सेवा करना ही हमारा मानवीय कर्तव्य है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं है। सदगुरुदेव जी अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि जो तेरी सेवा कबूल करे तो उसके जाकर कदम चूम, उसका एहसानमंद हो, क्योंकि ऐसा भाव रखने से तेरी मन बुद्धि पवित्र होती है और वाणी कोमल हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है और हमारे अभिमान पर गहरी चोट लगती है। गुरुदेव जी फरमाते हैं अमरवाणी में, दया ताप पर आखिए वारे सकल शरीर, पर उपकार के कारणे
लागत ना मन पीड़। हम सब सत्संगों में सुनते हैं, राजा शिवी की गाथा सुनते हैं कि शरणागत में आए हुए पक्षी की रक्षा करने के लिए उन्होंने शिकारी को अपने शरीर के प्रत्येक अंग का मांस अर्पण कर दिया, यानी देहता पर आखे वारे सकल शरीर। देखिए, शिव जी ने दूसरों के हित के लिए जहर पी लिया, समुद्र मंथन में अनेक रत्न निकले, विष का क्या हुआ? विश्व के कल्याण के लिए शिव जी ने उस विष को स्वयं धारण किया। फिर यदि हम भी उस भोले शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भी तो वही हिम्मत व साहस जुटाकर दूसरों के दुख दर्द पीड़ा का विष पीना होगा। तो भोला कैसे हमारे भांग धतूरा और जल चढ़ाने से प्रसन्न हो सकता है? गुरुदेव फिर वाणी में फरमाते हैं, मान बड़ाई के कारणे अंध लंबाए हाथ, यासो हर रीजे नहीं कर कोट यतन हर साथ। यानी जिनके हृदय में दया भाव नहीं, अर्थात प्राणियों के प्रति सेवा की भावना नहीं, वे सीमा से अधिक ज्ञान का कथन करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य केवल साखी शब्दों को सुन सुनकर भी भयंकर दुख रूपी जीवन में नरक में जाएंगे, अर्थात जीवन में अपने कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमने अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करना है तो हमारा हृदय करुणापूर्ण होना बहुत बहुत आवश्यक है। आप सब जानते हैं, भील जाति में जब किसी पुराने समय में किसी कन्या की शादी का अवसर होता था तो पशुओं के वध की बड़ी परंपरा थी वहां पर। तो आज तो भील जाति का जो मुखिया था उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए वहां पर उत्सव जैसा, शादी में उत्सव जैसा माहौल था और लोग शादी से ज्यादा पशुओं का वध देखने के लिए भी एकत्रित हुए थे, क्योंकि विशेष व्यंजन के रूप में पशुओं के मांस को पाने की लोगों में होड़ सी मची थी। उनमें पशुओं के वध को भी देखने की होड़ सी मची हुई थी। उनके उत्साह व जश्न की कोई सीमा न थी, पर दूसरी ओर वध के लिए बांधकर रखे गए पशुओं को भी मानो स्वयं के वध किए जाने की आहट होने लगी थी। इसके लिए उन पशुओं में बड़ी ही दुख भावना थी। उनका वध करने के लिए पास में रखे हुए हथियार तेज किए जा रहे थे और उन निरीह पशुओं की पीड़ा को जश्न में डूबे लोग भला कैसे महसूस कर सकते थे? उन असहाय व निरीह पशुओं की पीड़ा को यदि कोई महसूस कर रहा था तो स्वयं वह भील युवती थी जिसकी शादी के जश्न के नाम पर यह सब हो रहा था, जो अभी अभी अपने घर की खिड़की से वध के लिए लाए गए इन निरीह पशुओं को देखकर द्रवित थी, आहत थी और दया से परिपूर्ण थी। वह सोच रही थी कि एक तरफ तो उत्सव का वातावरण है और दूसरी ओर शोक का वातावरण है। भला ये कैसी विडंबना है, कैसी परंपरा है यह? हे प्रभु, इन निरीह पशुओं की रक्षा करें। और हाँ, यदि विवाह में इन पशुओं का वध करना एक अनिवार्य परंपरा है तो मुझे ऐसी शादी करनी ही नहीं है। वास्तव में वह वध के लिए रखे गए निरीह पशुओं की नीति को जानकर उस लड़की का हृदय भाव संवेदना से भर गया। उसके मन में संसारिक जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, मैं कभी भी ऐसी परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं जब शादी भी नहीं करूंगी तो फिर इस परंपरा को कौन निभाएगा? ऐसा सोचती हुई वह शादी के विशेष परिधान में सजी संवरी वह युवती अपने घर से बाहर निकली। उस समारोह में पहुंची जहां सभी नाच गा रहे थे, जहां पशुओं को वध के रखे हथियारों की धार
को और भी तेज किया जा रहा था। उस युवती ने अपने पिता वह सर्व समुदाय के समक्ष ऐसी परंपरा का हिस्सा ना बनने के साथ साथ शादी ना करने की घोषणा कर दी और रात्रि को गृह त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पूज्य प्रेमियों, आप समझ गए होंगे, सब पढ़ते हैं। कौन थी वह युवती जो भाव संवेदना दया से भरी थी और मूल परंपराओं के खिलाफ थी? वह कोई और नहीं बल्कि भील जनजाति के मुखिया की बेटी शबरी थी, जिसकी शबरी की आंखों में बहती हुई दया, करुणा, श्रद्धा व भक्ति की पवित्र आंसुओं की धारा को देखकर ब्रह्म ज्ञानी मतंग ऋषि ने सारे शिष्यों के खिलाफ होने पर भी उस भील जाति की युवती को गुरु दीक्षा प्रदान की और आशीर्वाद दे दिया। दया में कितनी ताकत है, देखिए दया कहाँ से कहाँ ले जाती है। देखिए आशीर्वाद दे दिया कि भगवान राम तेरे दरवाजे पर स्वयं आए, और उसने भी सिद्ध कर दिया कि जो अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, भक्ति, श्रद्धा रखते हैं, जो अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भक्ति रखते हैं, भगवान स्वयं आकर उनको दर्शन दे देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, कर्म कर्म स्यों भोग है, कर्म से बंद खुलास, दया उपकार और धीरता हर संगत पाप। सारे पाप खत्म हो जाते हैं जब हम किसी पर दया करते हैं। अब गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में एक और प्रसंग सुनाया। कहा सितंबर सन देखिए 1943 ईस्वी में पूरी प्रवास के समय सतपुरुष के प्रवचन सुनने के लिए सरदार दयाल सिंह और प्रेमी नंदलाल जी बिंद्रा के वयोवृद्ध दादा भी आया करते थे। सत्संग समाप्त होने पर जब सभी प्रेमी चले जाते तो सरदार दयाल सिंह जी श्री चरणों में शीश झुकाकर कहते, महाराज आप सर्व समर्थ हैं, सिर पर हाथ रखकर भव सागर से पार उतारने की कृपा करें। अब सतपुरुष या तो मुस्कुरा देते थे या मौन रह जाते थे। सरदार जी सोचते थे उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अंत में एक दिन उन्होंने गणिका, अजमल, गज इत्यादि के उद्धार का प्रसंग चलाकर कहा, महाराज भगवान ने कैसे कृपा करके इनका उद्धार कर दिया। सतपुरुष बोले, जानते हो गणिका का उद्धार कैसे हुआ था? वह एक वेश्या थी। एक दिन अपने छज्जे पर खड़े हुए उसने देखा यात्रियों का एक दल गाता बजाता जा रहा है। उसने पूछा, ये लोग किधर जा रहे हैं? उत्तर मिला, तीर्थ यात्रा पर। उसने पूछा, इसका क्या लाभ है? बताया गया कि तीर्थों पर जाकर स्नान, पूजा इत्यादि करने से सब पाप धुल जाते हैं, जीवन पवित्र हो जाता है। वैश्य ने सोचा कि उससे अधिक पाप किसने किए होंगे, क्यों न वह भी इस यात्री दल के साथ तीर्थ यात्रा करके अपना जीवन सुधार। जब हम भी गहन विचार करते हैं किसी विषय में तो हमारे भी कल्याण का रास्ता खुल जाता है। मन में ऐसा संकल्प आते ही वे दल के पीछे पीछे चल। उन दिनों यातायात के साधन ना थे, यात्रीगण महीनों तक पैदल चलकर तीर्थों पर पहुंचते थे। सभी के पास रास्ते के लिए भोजन, बिस्तर आदि की व्यवस्था थी, किंतु वेश्या के पास कुछ न था। कोई यात्री दया करके कुछ दे देता तो खा लेती, नहीं तो भूखी ही सो जाती थी। चलते चलते यात्री दल एक रेगिस्तान में पहुंचा। दूर दूर तक पानी का नाम ना था। कई दिनों तक के बाद एक कुआं दिखाई दिया। यात्री पानी लेने के लिए उमड़ पड़े। अपने अपने बर्तन, रस्सियां लेकर सबने पानी निकाला और प्यास बुझाई। तो वेश्या ने देखा कि एक कुतिया अपने 3 बच्चों के साथ प्यास के कारण लाचार हो रही है, और उसके मन में दया ने अंगड़ाई ले ली, करुणा ने अंगड़ाई ले ली। शुरू में एक वाक्य आया था कि अगर दूसरे के दुख को देखकर हमारा हृदय द्रवित नहीं होता तो हमारा हृदय
करुणामयी। उसने यात्रियों से लुटिया, डोर आदि मांगी, जिससे कुतिया और उसके बच्चों की प्यास बुझा सके, किंतु किसी यात्री ने सहायता ना की। यही उत्तर दिया, बड़ी दूर जाना है, तनिक भी रुकने का समय नहीं है। सभी चले गए। एकनाथ जी ने भी यही किया। जो रामेश्वर जल चढ़ाना था, वो रास्ते में गधे को पिला दिया, और जो तीर्थ यात्री गए उन्हें सब जगह एकनाथ जी दिखाई दिए। तो जब परंतु गणिका का यह हाल था कि वह कुतिया और उसके बच्चे की प्यास का कष्ट सहन न कर सकी। उसका आगे बढ़ने को रंचक मात्र भी मन न हुआ। सब चले गए। वेश्या ने अपना दुपट्टा उतारा, कुएं में लटकाया, उसमें पानी निचोड़कर वह कुतिया और पिल्लों की प्यास बुझा सके, किंतु पानी बड़ा गहरा था, दुपट्टा वहां तक न पहुंचा। अब उसने दुपट्टे के पतले पतले टुकड़े बांधे, वह भी साथ जोड़े, कुएं में लुटकाए, फिर भी पानी तक न पहुंचा। उसने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और उसे अपने नग्न होने का भी एहसास न रहा। इस बार वस्त्र पानी को स्पर्श कर गया, बाहर निकाल कर कुतिया के सामने निचोड़ा, किंतु धरती रेतीली होने के कारण सारा पानी रेगिस्तान में समा गया। कुत्ते और पिल्ले जीभ लपलपाते ही रह गए। तब वेश्या दोनों जांघें और घुटने इस प्रकार आपस में सटा कर बैठी कि पानी नीचे ना जा सके। इसी दशा में उसने कई बार वस्त्र कुएं में लटकाया, पानी निकाला, निचोड़ा और कुतिया एवं पिल्लों की प्यास बुझाई। इस जीव सेवा में गुरुदेव देखो क्या आगे क्या समझा रहे हैं। कह रहे इस जीव सेवा में वह इतनी तल्लीन हो गई कि उसे अपनी सुध बुद्धि न रही। इसी निष्ठा और एकाग्रता के कारण उस पर प्रभु कृपा हो। कितना आसान है पूज्य प्रेमियों, उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना, केवल अपने मन को दया पूर्ण करुणा में और अपने गुणों से भरपूर करने की है। इसी निष्ठा एवं एकाग्रता के कारण उस पर प्रभु कृपा हो गई और उसका उद्धार हो गया। वहीं उसकी तीर्थ यात्रा भी संपन्न हो गई। फिर गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी जी, उसकी कृपा को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। फिर अगर फकीर कृपा भी कर दें तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। गुरुदेव अमरवाणी में फरमाते हैं, तृष्णा तुल नहीं कष्ट है मीता, संतोष तुल धन नाई, और दया बराबर नहीं अमीरी, तुल धर्म नहीं सुख थाई। दया बराबर नहीं अमीरी, तुल धर्म नहीं सुख थाई। ओम ब्रह्म सत्यम, ईश्वर सबको सतबुद्धि दे। कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।